हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपका। आज का हमारा टॉपिक है प्रिविलेज कम्युनिकेशन अंडर बीएसए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है, क्या चीज है ये। सीधी सीधी बात, ऐसा कम्युनिकेशन जो कि प्रिविलेज्ड है, विशेषाधिकार है, हम किसी को नहीं बताएंगे। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि दो व्यक्तियों के संबंध या दो ए और बी जो आपस में बात कर रहे हैं, जिनका आपस में बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, उनके बीच में ऐसा कुछ संबंध है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से उन दोनों की बात किसी तीसरे को बताई नहीं जा सकती और तीसरे को पूछने का हक भी नहीं है। तो आज का टॉपिक है हमारा हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कोई बातचीत हुई, उस बातचीत को कैसे प्रिविलेज माना जाता है, कौन सी बात को, और उसके एक्सेप्शन क्या है। आप सभी जानते हैं कि न सिर्फ लॉ में बल्कि धर्मशास्त्रों में भी हस्बैंड वाइफ को एक यूनिट माना गया है, पति पत्नी को एक इकाई माना गया है। अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हो तो शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से वाद विवाद को आए तो उनकी पत्नी ने विवाद करना चाहा शंकराचार्य से। शंकराचार्य ने इसको रोका, मना किया, पर उनकी पत्नी ने कहा कि पति और पत्नी एक यूनिट होते हैं, इसलिए मंडन मिश्र और उनकी वाइफ ने मिलकर शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी है ये बात, तो लॉ में तो होनी स्वीकार्य थी ही। और लॉ तो खैर हमारे देश का नहीं है ओरिजिनली, ये तो इंग्लैंड का है, पर इंग्लैंड में भी यही व्यवस्था है। ये व्यवस्था इसलिए क्योंकि समाज का आधारभूत है, आधारशिला है हस्बैंड एंड वाइफ, इन्हीं से समाज मिलकर बना। तो यदि इनकी बीच के बातचीत को, इनके संवादों को, इनके बीच हुई क्या गतिविधियां हैं, यदि वो पूछी जाने लगे या बताई जाने लगे तो समाज का ताना बाना बिखर सकता है, समाज की व्यवस्था की निचली इकाई टूट सकती है। इन्हीं को देखते हुए बीएसए में भी ऐसा सेक्शन लाया गया। ओबीएस प्रिविलेज एक ऐसा बनाया गया कि इनकी बातों को ना तो अदालतें पूछ सके, ना अदालतें इनकी बातों को अगर ये बताए भी तो स्वीकार्य ना करें। तो बीएसए में देखें क्या है। बीएसए कहता है कि सेक्शन 128 कहता है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मैरिड है या हो चुका है, shall be compelled to disclose any communication, उसको कोई भी communication made to him during marriage by any person to whom he or he has been married। यानी इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति ने किसी से विवाह किया हुआ है और उन दोनों की बातचीत होती है, कोई कम्युनिकेशन होता है, तो उसको nor shall he be permitted टू डिस्क्लोज। या ही और शी इसलिए क्या है, ही और शी का इसलिए अंतर है, ही का मतलब ये समझिए सिर्फ मैन को ही, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे लॉ में जहां ही है उसके डेरिवेटिव शी को भी माना गया है। तो कहा गया है नॉर शैल ही और शी बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन। आपस में क्या बातचीत हुई उनको आज्ञा नहीं दी जाएगी उसको डिस्क्लोज करने की, पर एक्सेप्शन है उसका। क्या एक्सेप्शन है? अनलेस द पर्सन हु मेड इट और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट्स। अनलेस द पर्सन हु मेड इट, यानी जिसने वो बात कही उसके या उसके रिप्रेजेंटेटिव की सहमति मिले। यानी मैंने मान लिया अपनी वाइफ से कोई बात कही और मैंने सहमति दे दी कि हाँ भाई ये बात आप बता सकते हो, तो सहमति मिले पहली। दूसरी, एक्सेप्ट इन सूट बिटवीन मैरिड पर्सन, यदि हस्बैंड एंड वाइफ का कोई सूट चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, तो उनमें भी अलाउड है। तीसरा, और प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट अदर, या इन लोगों के बीच में कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, यानी कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, या सहमति। तीन ग्राउंड पर आप हस्बैंड वाइफ की बीच की बातों को
डिस्क्लोज किया जा सकता है सेक्शन 128 के तहत। अब तो क्या सवाल उठता है, क्या शादी टूट गई, डाइवोर्स हो गया, तो क्या शादी जब तक थी उस दौरान की बातों को डिस्क्लोज किया जा सकता है? यह बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए एग्जाम में भी आ जाता। अब बात ऐसी है, ये कहता है ड्यूरिंग द मैरिज, मैरिज के समय नहीं, विवाह जब सबसिस्ट कर रहा था जब तक, यानी जब तक उनका हस्बैंड वाइफ के बीच में शुरू से लेकर अंत तक रहे, जब तक की गई बात को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। यानी अगर उनका डाइवोर्स भी हो गया फिर भी उनके डाइवोर्स से पहले की बात अगर पूछी जाती है या बताई जाती है तो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसेबल नहीं होगा। यानी any communication that take place between husband and wife is protected as a privileged communication. The communication made before or after marriage is not protected. यानी शादी से पहले की कोई बातचीत, चाहे वो हस्बैंड वाइफ होने वाले थे, यानी कोई ये नहीं कह सकता मेरी सगाई हुई है तो मेरी बात को भी ऐसे ही डिस्क्लोज ना किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो शादी से पहले की बात भी नहीं और आफ्टर मैरिज इज नॉट, और शादी के बाद की गई कोई बात तो प्रोटेक्टेड नहीं होगी। इट इज प्रोटेक्टेड इवन द मैरिज इज डिसॉल्व। सिर्फ शादी होने और शादी के रहने तक की बात को सुरक्षित किया जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, चाहे उनकी शादी बाद में टूट गई हो। ठीक है, समझ आ गया होगा। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट प्रिविलेज, ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, सबको पता है स्वतंत्रता सबकी है पर एब्सोल्यूट नहीं है। उसी प्रकार से बोलने की जो स्वतंत्रता है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, तो आपस में बात छिपाने की भी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। यानी जब ये तीन बातें होंगी, या तो सहमति दे बोलने वाला, या इन दोनों के बीच में कोई सूट चल रहा हो, सूट यानी सिविल केस चल रहा हो, या कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, यानी 3 पॉइंट एक्सेप्शन है। ठीक है, अब एक नया केस आया 2025 में, कहता है सीक्रेट रिकॉर्डिंग ऑफ फोन कॉल्स इन मैरिज इज एडमिसेबल और नॉट। अब जैसे जैसे लॉ डायनेमिक हो रहा है तो लॉ की इंटरप्रिटेशन भी डायनेमिक हो रही है। तो इसके तहत आया सीक्रेट रिकॉर्डिंग ऑफ फोन कॉल्स इन मैरिज नॉट अ ब्रीच ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड द कन्वर्सेशन बिटवीन स्पाउसेस नॉट प्रिविलेज्ड इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एंड एडमिसेबल एज एविडेंस। विभोर गर्ग वर्सेस नेहा में 2025 में कोर्ट ने कहा यदि हस्बैंड वाइफ ने आपस में कोई सीक्रेट रिकॉर्डिंग की है बातचीत की, तो अदालत में उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच का कोई आपसी केस चल रहा है। हालांकि यहां लिखा है सिविल सूट, यहां लिखा है क्रिमिनल सूट, पर फैमिली डिस्प्यूट के जो मैटर है, यानी सॉरी फैमिली डिस्प्यूट नहीं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ना तो सिविल सूट में आता है ना क्रिमिनल सूट में आता है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अपने आप में एक अलग ही क्षेत्र, अलग ही फील्ड है। तो यानी उन दोनों के बीच में यदि कोई विवाद है, ना वो सिविल है ना क्रिमिनल है, सिर्फ फैमिली सूट है, यानी डाइवोर्स का या मेंटेनेंस का या अन्य इसी प्रकार से है, यानी फैमिली लॉ के रिलेटेड, तो भी सीक्रेट रिकॉर्डिंग, फोन कॉल्स, ये सब बातें एडमिसेबल होगी, लॉ में डिस्क्लोज किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक था हमारा सेक्शन 128 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, यानी कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन हस्बैंड वाइफ के बीच की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, पर आपके मेंस के सवाल में पूछा जा सकता है कि क्या सीक्रेट रिकॉर्डिंग स्पाउस की एडमिसेबल होगी कोर्ट ऑफ लॉ में या नहीं, अगर उनके बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो, और नहीं चल रहा है तो क्या एडमिसेबल होगी या नहीं। तो आप ये विभोर गर्ग वर्सेस नेहा का केस लिख सकते हैं, सेक्शन 128 को बता सकते हैं, क्या प्रिविलेज होता है वो भी आप बताएंगे, हिस्टोरिकल ओवर रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।